वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराज थे और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर वास्तविकता में देखा जाए तो गुरु बनना कठिन नहीं है, पर गुरु को समझना और गुरु को हृदय में धारण करना ये बहुत कठिन। हर क्षेत्र, हर स्थान में आप खोज कर देख लेना कि हर इंसान, हर व्यक्ति, बालक भी अपने आप को गुरु बनाना चाहता है, पर गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ गुरु क्या है, गुरु बने तो कैसे बने, इस बात पर वह कभी विचार नहीं करता। एक आश्रम में एक व्यक्ति पहुंचता है, उसे थोड़ा सा घर परिवार से, देश राष्ट्र से और सभी दुनियादारी से वैराग्य सा उत्पन्न हो रहा था। वो सोचता है, विचार करता है कि क्यों ना हम गुरु के आश्रम में जाएं और बचा हुआ जीवन वही यापन करें। आश्रम में पहुंचता है, पर आश्रम में पहुंचने से पहले ही जो वहाँ व्यवस्थापक के रूप में बैठे थे उस व्यक्ति से पूछता है, मुझे आश्रम में आना है, मुझे कुछ कुछ वैराग्य हो रहा है, मैं आश्रम में रहने आना चाहता हूँ, तो क्या कैसी व्यवस्था है, क्या करना पड़ेगा। व्यवस्थापक ने उसको देखा, समझा और पूछा कि भाई देखो, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तुम क्या बन के रहना चाहते हो। आश्रम है, आश्रम की बहुत बड़ी व्यवस्थाएं है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, कुछ नौकर है, कुछ शिष्य है, कुछ गुरु है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ व्यवस्थापक होने के नाते कि आप क्या बनकर रहना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई। आश्रम में रहना चाहते हैं, कुछ अंशों में आप वैराग्य को प्राप्त कर रहे हैं, संसार भोगों से उदास हो रहे हैं, पर यहाँ मैं एंट्री तो आपको दे दूं, पर आप बनना क्या चाहते हो। उस व्यक्ति को पता नहीं था, स्वयं का ही निर्णय नहीं था उसे बनना क्या है। उसने पूछा, आप भाई साहब इतना बताइए कि सबका काम क्या होता है, मतलब नौकर क्या करते हैं, व्यवस्थापक क्या करते हैं, शिष्य क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं। व्यवस्थापक अपनी अपनी बात बताने लग गया कि नौकर ऐसे ऐसी साफ सफाई करते हैं, उनको बदले में इतना पैसा मिलता है, वे धन कमाते। वो कहता है, धन तो लाखों करोड़ों का मैं छोड़ के आया हूँ, धन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना कल्याण करना चाहता हूँ और सुख शांति से जीना चाहता हूँ, इसलिए आश्रम में आना चाहता हूँ। तो फिर कुछ व्यवस्थाओं में आप सहयोग करते हुए बिना धन का काम करना चाहते हैं, तो वैसी भी व्यवस्था है आश्रम में। आजकल बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, तो आप वैसे बन जाओ, बिना पैसे लिए, बिना धन प्राप्त किए आप सेवाएं देते रहना। कहता, मैं सेवा देने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपना कल्याण करने के लिए आया हूँ, और आत्मा का कल्याण किसी की सेवा देने में या पैसे कमाने में थोड़ी है, ये तो सब मैं कर चुका हूँ। मैं कुछ अच्छा जीवन का आनंद लूटने के लिए आया हूँ और मैं कुछ अच्छा बनना चाहता हूँ। पुनः व्यवस्थापक ने कहा, ठीक है, फिर शिष्य बन के रहना, जो गुरु है उन गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सेवा करना, गुरु के लिए अपने आप को समर्पित कर लेना। जो जो कार्य शिष्य के होते हैं वह सब कुछ कार्य उस व्यवस्थापक ने उस युवा मतलब उस व्यक्ति से कह दिया कि ऐसा ऐसा शिष्य का कार्य होता है, गुरु के पैर दबाना, गुरु की सेवा करना, उनके भोजन में सहयोग करना, आदि आदि जो जो शिष्य के कर्तव्य थे सब कुछ बताया।
उसने कहा इतना सारा शिष्य भी बनना पड़ेगा तो इतना सारा करना पड़ेगा? कहता विचार करते हैं, और मन में एक बात उसके आ गई। कहता है शिष्य के इतने काम है, थोड़ी सी गुरु की भी बात बता दो ना। गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थापक तो व्यवस्थापक था, उसे लेना देना कोई अंदर के कार्यों से था नहीं। उसने कहा गुरु को कुछ नहीं करना पड़ता, गुरु अपने आसन पे बैठते हैं, शिष्यों को आज्ञा देते हैं, सबसे सेवा करवाते हैं, ज्यादा हुआ तो कभी कभार सबको बुलाकर आशीर्वाद देना, बस गुरु का काम इतना ही है। जो व्यवस्थाएं चल रही है उन पर मात्र निगरानी रखते हुए सबको आज्ञा देना, आशीर्वाद देना, स्वयं की सेवा करवाना, इससे अलावा गुरु का और क्या काम? वो व्यक्ति खुश होता है, वो व्यक्ति खुश होता है और कहता है चलो मैं नौकर नहीं बनना चाहता हूं, ना व्यवस्थापक बनना चाहता हूं, शिष्य बनने में भी बहुत झंझट है, कौन शिष्य बनेगा? आप तो सीधे मुझे गुरु के नाम पे एंट्री दे दो, मैं गुरु बनना चाहता हूं। वो व्यवस्थापक भी आप जैसे ही शायद चकित हो गया, बिना शिष्य बने, बिना भक्त बने कौन गुरु बन पाए? कोई गुरु नाम की, प्रभु नाम की व्यवस्था नहीं है कि जन्म से ही तुम गुरु बन जाओ, कहीं पहुंचने से गुरु बन जाओ, या नाम प्रभु रखने से प्रभु बन जाओ। ये संभव नहीं है। जैसे जैसे वो तो एक दृष्टांत में एक व्यक्ति की बात बताई, ये आज सर्वत्र देखने के लिए आता है कि शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं। शिष्य बनने के लिए आज कोई तैयार नहीं। हर व्यक्ति अपने आप को गुरु ही बनाना चाहता है। मैं आज्ञा दूं और दूसरा पालन करे, ये व्यवस्था तो मानने के लिए हर इंसान तैयार है, पर गुरु की आज्ञा सिरोधार्य मानते हुए गुरु को हृदय में धारण करना, गुरु को अपने जीवन को गुरु के प्रति समर्पित करना, ये विरला ही जीव प्राप्त कर पाता है। अहो भाग्य होता है उन शिष्यों का, अहो भाग्य होता है पाटोदी जी उन भक्तों का, जिनने अपने हृदय में गुरु के चरणों को, गुरु की श्रद्धा को स्थान दिया है। हर इंसान गुरु को गुरु मानकर, गुरु का मैं शिष्य मानकर कभी समर्पण से कार्य करने का प्रयास ही नहीं करता। क्या करे? खोटे पंचम काल की लीला कह दो, या खोटे पंचम काल में जन्मने वाले खोटे सोच वाले जीवों की ये लीला कह दो। वह गुरु को समझना कोई नहीं चाहता, गुरु को समझना कोई नहीं चाहता, गुरु को धारण करना कोई नहीं चाहता, पर गुरु बनना हर कोई चाहता है। हर कोई गुरु बनना चाहता है। कौन नहीं चाहता आज्ञा देना? कौन नहीं चाहता सेवा करवाना? हर इंसान चाहता है, पर जो सच्चे गुरु का स्वरूप है शायद उसे रावकाजी व्यक्ति ने समझा ही नहीं है। नाना विकल्पों में जीते हुए पता नहीं कितनी सारी बातों को लेकर व्यक्ति आज परीक्षा करने के लिए भी तैयार है गुरु की, पर कभी अपने शिष्यत्व की, अपने भक्तपने की परीक्षा जीवने की ही नहीं है। ये अकाट्य सत्य है। जो जीव कभी जीवन में शिष्य नहीं बना, भक्त नहीं बना, वो अपने जीवन में सच्चा गुरु और सच्चा प्रभु इस स्थान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। कौन बने सच्चे देव? कौन बने सच्चे गुरु? जो कभी सच्चे भक्त और जो कभी सच्चे शिष्य बन पाते हैं, वो ही जीवन में उस अंतिम स्थान तक, प्रभु और गुरु की अवस्था तक पहुंच सकते। अलौकिक स्थान है वह गुरु का, पर उनके लिए जिनके हृदय में श्रद्धा है, जिनके हृदय में श्रद्धा है, उनके लिए प्रभु से भी बढ़कर स्थान होता है सच्चे गुरु का। पर वह अलौकिक श्रद्धा हम अपने आप को टटोल कर देख ले, अपने हृदयों को टटोल कर देख ले, क्या वह श्रद्धा, वह समर्पण आज मेरे भीतर बचा है? नहीं है। कितनी कथाएं और कितनी कहानियां आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। मात्र गुरु ने आज्ञा दे दी और जाकर पानी रोकने के लिए बांध के समान वह शिष्य स्वयं बैठ गया कि फसल खेत खराब ना हो जाए। आवश्यकता नहीं है पूरी कहानी कहने की। गुरु ने मात्र अपने सच्चे शिष्य की परीक्षा करने के लिए पैर में आम बांधकर कह दिया कि नहीं, ये तो फोड़ा है, तुम चूस के ही उसका मवाद निकाल सकते हो। शिष्य ने बिना पूछे बिना सोचे, नहीं 10 शिष्यों में नहीं, एक ही शिष्य था,
एक ही शिष्य था और विश्वास मानना, जो सच्चा शिष्य होता है, जो सच्चा भक्त होता है, जिसको गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान और समर्पण होता है, वो ही गुरु की कीमत जानता है, वो ही गुरु की कीमत जानता है। अन्यथा अन्यथा ले दे के कहीं ना कहीं परीक्षा करने वाले शिष्य इस संसार में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आचार्यों ने भी गुरु की स्वरूप की बात की, गुरु कैसे है ये बताने का प्रयास किया, पर कभी 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 किसी आचार्य भगवंत ने ये नहीं कहा कि गुरु की परीक्षा आप शिष्य बन के करें। पहले हम अपने शिष्यत्व की तो परीक्षा करें। क्या मैं गुरु का शिष्य, गुरु का भक्त बनने की योग्यता रखता हूं? फिर कभी गुरु के स्वरूप को और गुरु की व्यवस्था को समझते हुए उनके प्रति हम समर्पण भाव से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहां नीति सिखाते हुए आगम ग्रंथ नीति बिंदु सार में आचार्य काम कुमार नंदी समझा रहे हैं, कोई बाहर की बात नहीं है। 10 नंबर का श्लोक आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। कल सच्चे देव के स्वरूप के बारे में समझाया, आज सच्चे गुरु के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे गुरु की, सच्चे गुरु की, सच्चे गुरु की अशोक जी कभी परीक्षा नहीं होती। सच्चे गुरु की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, और परीक्षा करने वाला मैं तो कहता हूं सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और जहां परीक्षा है वहां विश्वास मानना, माताओं, कभी प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा हो ही नहीं सकता। कभी मां की परीक्षा की आपने जन्म से पहले? कभी मां की परीक्षा की कैलाशन जी जन्म से पहले? मैं अमुक मां के ही गर्भ में आऊंगा, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। कभी माता पिता की परीक्षा की? नहीं की। माता पिता की परीक्षा नहीं होती। जैसे माता पिता की परीक्षा के बिना ही संतान जन्म लेती है ज्ञानियों, ऐसे ही शिष्य और भक्त बनने के लिए तुम्हें किसी गुरु की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। और जहां तुमने परीक्षा की, विश्वास मानना, वहां आपका श्रद्धान, वहां आपका प्रेम, वहां आपका समर्पण समाप्त हो गया। जिस दिन बालक अपनी माता पिता की परीक्षा करने लगता है, उस दिन से उससे और माता पिता से पूछ लेना, क्या पहले जैसा व्यवहार बचा? नहीं बचा, नहीं बचा, नहीं बचा, और बचना संभव ही नहीं है। चाहे मां, चाहे पिता संतान की परीक्षा कर ले या संतान माता पिता की परीक्षा कर ले, जहां परीक्षा होती है वहां प्रेम वात्सल्य संभव नहीं है। और माताओं, जहां प्रेम वात्सल्य होता है वहां परीक्षा संभव नहीं। फिर क्यों हम प्रभु की परीक्षा करें? हम क्यों जिनवाणी की परीक्षा करें? क्यों 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 हम गुरु की परीक्षा करें? हमारे लिए ये दुर्लभ, महादुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था कि हम अपने जीवन को इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से नेक बनाने का प्रयास करें। पर हम अपने आप से ही समझे कि हमारा जीवन कितना नेक है, कितना ईमानदार है, और कितनी ईमानदारी से और कितनी नेकता से हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जुड़ने का प्रयास कर चुके हैं। जुड़ने का प्रयास हमने कितना किया, हमने अपने जीवन के लिए कितना प्राप्त कर लिया, ये समझने की आवश्यकता है। आज गुरुओं की परीक्षा, आज गुरुओं की परीक्षा जागे जी बहुत बहुत सामान्य हो गई है। और वही बड़ा गुरु प्रसिद्ध होता है जो बहुत बड़ी कमाई और बहुत बड़ा धन जोड़ना जानता है। धन जोड़ने से, भीड़ जोड़ने से, मैंने पहले भी कहा था, धन जोड़ने से, भीड़ जोड़ने से कभी कभी ज्ञानियों माता पिता की और गुरु की परीक्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। करना ही है गुरु की परीक्षा। तो गुरु का जो सच्चा स्वरूप कहाँ है, जो कई बार माताओं मेरी भावनाओं में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या? पढ़ा क्या? साथ में पढ़ने का प्रयास करो, थोड़ा सा स्मरण करो, थोड़ा सा स्मरण करो। कितनी कितनी निष्प्रिय वृत्ति से वे साधु श्रावकों के लिए करुणा बुद्धि से पुनः पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। फ्री में वह पुनः आपके जीवन को संभालने के लिए उपदेश देते हैं। पर कितनी कीमत है, कितनी कीमत हमें है, हमें समझने की आवश्यकता है। मां मेरी भावना पड़ी ना, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु
ऐसे बोलो, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। मात्र पढ़ना सीखा है, मात्र पढ़ना सीखा है, पर वो श्रद्धा, वो समर्पण जो 4 पंक्ति पढ़ते पढ़ते बनना चाहिए था, क्या वो बन पाया? पढ़ लिया, कई ग्रंथों में हमने पढ़ लिया, रत्नकरण श्रावकाचार में भी पीके जैन साहब पढ़ लिया, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्ते, ये सब कुछ पढ़ तो लिया, पर पता नहीं कहाँ पढ़ रखा है, कहाँ पढ़ा रखा है। वो श्रद्धा, वो समर्पण हमारे भीतर क्यों नहीं प्रकट हो रहा? क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा है? क्यों क्यों? क्योंकि वास्तव में जो समर्पण, जो विश्वास हमें एक रोटी के टुकड़े के प्रति है, एक कागज के टुकड़े के प्रति है, ये पैसा है, ये धन है, इसे कमाने से मेरा दुख कम हो जाएगा, मैं ये साधन खरीद लूंगा, रोटी का टुकड़ा खाने से मेरी भूख मिट जाएगी, ये जो श्रद्धान उन पुद्गल के टुकड़ों पर है, ऐसा श्रद्धान इन चेतन बिंबों पे, चेतन तीर्थों पे आज नहीं है। और जहां श्रद्धान समर्पण नहीं है, जहां श्रद्धान समर्पण नहीं है, वहां कितने कितने महान निर्ग्रंथ गुरु भी सामने आकर चले जाए, पर कोई कार्यकारी नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए यहाँ वह मंगलाचरण के समूह के रूप में 10वें श्लोक में पुनः आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं। पर गुरु की कीमत वही जानता है जिसने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके किसी को गुरु बनाया है। जिसको बनी बनाई खीर मिलती है, जिसको बनी बनाई खीर मिलती है, बने बनाए गुरु मिल जाते हैं, उनको क्या है? गुरु के बारे में तो सोचो, गुरु के बारे में तो सोचो, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, विषयों की आशा नहीं जिनके, जहां एक श्रावक प्रति पल प्रति समय विषयों में उलझा है, और वे धरती के देवता दिगंबर गुरु, उनके भीतर विषयों की आशा भी नहीं है, कोई विषयों की आशा नहीं है। और शायद इसी का दुरुपयोग राजे जी आज की समाज करती है। गुरु को तो क्या करना है, उनको तो विषयों की आशा ही नहीं है। हमने जैसा कर दिया, हमारी जैसी व्यवस्था है, महाराज उतने में एडजस्ट हो जाओ। क्या करें, क्या करें? अभी कीमत नहीं है। कितना समर्पण चाहिए शिष्य को, एक भक्त को, वह शायद अभी समझा ही नहीं, क्योंकि हमने वास्तविकता में गुरु का त्याग क्या है, गुरु का उपकार क्या है, गुरु का समर्पण क्या है,